हेलो। भाई, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे पता लगा कि आप ताया अब्बू के ऑफिस में, तो फ़ोन किए बगैर रहा ही नहीं गया। तुम भी बहुत याद आती हो। मैं जानती हूँ कि आपके ऊपर लगाए हुए सारे इल्ज़ाम गलत हैं। आप ऐसे हो ही नहीं सकते। काश के सब तुम्हारे जैसा सोचते, लेकिन क्या करें। लेकिन भाई, अब्बू को साहिर भाई पे शक है, उन्होंने अम्मी से बात की है। और आपने जो उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसके बाद वो साहिर भाई पे डाउट कर रहे हैं। अभी बहुत फासला है आपके शक को यकीन तक पहुंचाने में। साहिर जरूर कुछ ना कुछ करेगा। हाँ, लेकिन वो जो भी करे, लेकिन आप एक दिन ज़रूर सही साबित होंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सही साबित होने से। हाँ, लेकिन मुझे पड़ता है, अम्मी को पड़ता है। आप कल आ रहे हैं ना? क्या फायदा है आने का? आप बहन के लिए भी नहीं आ सकते? अम्मी मुझे कसम देती हैं तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती हो, मगर मैं जानता हूँ अब्बू को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा फर्क तो पड़ चुका है, थोड़ा आपके आने से पड़ेगा। आप मेरे और अम्मी के लिए तो आ जाएं। मैं कोशिश करूंगा। अम्मी, आप बैठ जाएं प्लीज़। वो अभी तक आया क्यों नहीं है? मुझे नहीं लगता फरहान भाई आएंगे। कैसे हो? कमजोर हो गए हो? कमजोर? मैं तो बहुत ताकतवर हो गया हूं, इतना कि मुझे सब अपने सामने कमजोर लगते हैं। पुराना फरहान भी। बहुत बातें बनाना आ गई है। कैसी हो? बिल्कुल अकेली, आपके बगैर तो बिल्कुल ही अकेली। मेरे जैसी। वैसे किसी का साथ रखने की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। सब साथ छोड़ देते हैं। मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा भाई, मुझे आप कहीं गलत नहीं लगता है। हारे हुए लोगों का साथ नहीं देते। हम्म। और मेरे जैसे तो कभी कोई हारा ही नहीं होगा ना। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप हारे हैं या जीते हैं, मेरे लिए सब कुछ आप है। अच्छा चलो, खाना खाते हैं। तुम्हारी फेवरेट चीजें बनाई मैंने। चलो। चलो। बस, थैंक यू। फरहान और लो ना। पेट भर गया अम्मी। दुत्कार एक दफा खा लो तो भूख कम ही लगती है। धुतकार अपने चाल चलन की वजह से खानी पड़ी थी तुम्हें। चाल चलन तो अब भी नहीं बदले मेरे। फिर क्यों बुलाया आपने यहाँ? देख रही हो तुम किस तरह बात कर रहा है? लायक है ये कि इसे घर बुलाया जाए? फरहान, जो बात गुजर चुकी है तो उसे बार बार दोहराने का क्या फायदा? मेरे लिए नहीं गुजरी अम्मी। मैं अब भी वही खड़ा हूं, उसी लम्हे उसी वक्त में। और मैं उस वक्त को तब तक नहीं गुजरने दूंगा जब तक वो मेरे हिसाब से नहीं गुजरेगा। आप आराम से बात करके देखें। वो डॉक्यूमेंट जो तुमने मुझे भेजे थे, उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमारी कंपनी
टोटल लॉस में जा रही है, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया है, और ये सब मेरी इजाजत की वजह से नहीं हुआ है। दीमक अंदर से खोखला करता है, बाहर से सब सही नजर आता है। अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको सब नजर आएगा, लेकिन अफसोस तब शायद मैं नहीं हूंगा। साहिर के साथ मैंने बात डिस्कस की थी और उसकी वजाहत मुझे एक हद तक समझ भी आती है। देखो, मैं और भाई साहब कई अरसे से एक दूसरे से लोन्स लिया करते थे, साझा कारोबार है, गेट इट? बट अचानक भाभी ने सब कुछ तुम्हें हैंड ओवर कर दिया है। और अब जब आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख ली हैं, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा कि एक दूसरे से लेने देने के बजाय आपकी कंपनी ही क्यों लोन्स ले रही है, और वो पैसे जा कहाँ रहे हैं। मगर प्रॉब्लम यह है कि अब मैं खुद को सही और उसे गलत साबित नहीं करना चाहता। वो वक्त अब गुजर चुका है। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि मुझे जो चाहिए वो हर लिहाज से गलत है। लेकिन मैं ये गलत करना चाहता हूं, ये मेरा गलत है, और इसके लिए मेरे अलावा कोई जिम्मेदार नहीं होगा। क्या क्या मतलब? ने रमशा का ख्याल अपने दिल में अभी तक रखा हुआ है? मैंने कहा ना, अगर मैंने गलती की तो वो सिर्फ मेरी गलती होगी, मेरे अलावा कोई जिम्मेदार नहीं होगा। और रमशा की बात की आपने, एक बात मैं आपको बता दूं, रमशा खुद मेरे पास आएगी। और उसे मेरे पास भेजने पर मजबूर करने वाला होगा साहिर। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सच है ये। ना तो मैं जानता हूं उसे, लिख कर रखा है मैंने अपनी जेब में, बस सिर्फ ये साबित करना है। वो बीवी है इसकी, उसे वो तुम्हारे पास क्यों भेजेगा? क्योंकि घुनिया इंसान है वो। खुद पर थोड़ी तकलीफ आई तो बीवी को आगे करेगा, बस नहीं वो। दफा जाओ यहां से, अभी के अभी निकल जाओ। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें माँ बहन के साथ बिठाया जाए। गेट आउट। सर प्लीज। खाना बहुत अच्छा था अम्मी, थैंक यू।